सुप्रभात मान्यवर। दुशांबे जो कि तजाकिस्तान की राजधानी है में आपका स्वागत है। दुशांबे का दरअसल मतलब होता है मंडे। इन्होंने अपने सिटी का नाम ही मंडे के नाम पे रख दिया। ताजिक में इसका मतलब होता है मंडे यानी कि सोमवार। इन्होंने अपने देश की राजधानी का नाम ही रख दिया दुशांबे। तजाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तजाकिस्तान लगभग 95% जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पे पहाड़ बड़े बड़े हैं और वो भी बहुत भयानक भयानक पहाड़ हैं। आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे किन्नौर जो कि हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ पे भी बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। मैं जब उज़्बेकिस्तान से आ रहा था दुशांबे की तरफ तो रास्ते में इतने बड़े बड़े पहाड़, बड़ा एक तो बहुत ऊंचा पास आया था कि वहाँ पे ऊपर बर्फ़ पड़ रही थी। मौसम ख़राब था तो बर्फ़ पड़ रही थी और एक टनल आती है बीच में, बहुत लंबी टनल थी वो भी। तो मुझे कुछ ऐसे लग रहा था कि मैं बिल्कुल जो है उसी रीजन में हूँ, हमारे हिमालयन रीजन में। आप जानते हैं यहाँ से हमारा जो भारत है वो कितना दूर है। इवन 170 किलोमीटर तो यहाँ से अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है बस। तजाकिस्तान से साउथ की तरफ जाता हूँ तो मैं भारत पहुँच जाता हूँ। इस बीच में जो है अफ़गानिस्तान थोड़ा सा आएगा, उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन जो है पाकिस्तान के पास है। अगर वो ना होता या बॉर्डर हमारे लिए खुले होते तो मैं लैंड बॉर्डर क्रॉस कर के भारत में प्रवेश कर सकता था। चलिए कोई बात नहीं जी। तो फ़िलहाल आज हम लोग जो है एक्सप्लोर करेंगे तजाकिस्तान की खूबसूरत राजधानी दुशांबे को। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है, कंस्ट्रक्शन चला हुआ है पूरे दुशांबे में। बहुत ऊंची ऊंची ये बिल्डिंगें बना रहे हैं। भाई क्यों बना रहे हैं मेरी समझ से परे है। इनके अंदर एक जुनून है वो बिल्डिंगें बनाने का। अच्छा, यहाँ का थोड़ा सा पॉलिटिकली मैं बता दूँ। यहाँ पे आपको पोस्टर, एक इंसान के पोस्टर नज़र आएंगे जो इनका प्रेसिडेंट है। यहाँ पे हर जगह पे उनके पोस्टर लगे हुए हैं। और सच बात ये है, उन्होंने मोदी जी को भी पोस्टर लगाने में फेल कर दिया है। जैसे अपने यहाँ दिखते हैं मोदी जी हर जगह, तो मतलब मुझे लगता है मोदी जी को भी फेल कर दिया। हर जगह उनके हाईवे पे उनके फ़ोटो लगे हुए हैं, बड़े बड़े पोस्टर भी। क्या वो फ़ोटो लगाया हुआ बस, बड़ा कुछ लिखा है नहीं उसमें। मतलब उस बंदे को बार बार याद करो। तो कहानी ये है कि यहाँ पे जब सिविल वॉर हुआ था तो कहते हैं कि उन्होंने ही इस देश को सिविल वॉर से निकाला था। अब लोग इनकी रिस्पेक्ट तो करते हैं लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। मतलब वो लाइक जैसे होता है कि तानाशाही टाइप का, वैसे ही है। उनके अंडर में है, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। और उनको लगभग आप मान के चलिए 1995 से लेके वो यहाँ पे हैं। और 1995 से कोई बदला नहीं है। कोई जो है दूसरा बन नहीं सकता। अच्छा, एक मैं आपको टिप देता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता है ये टिप, तो खैर नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को हो सकता है आइडिया मिल जाए। अगर आप किसी भी हॉस्टल में रुकते हैं, मान लीजिए अगर आपने किसी वेबसाइट के थ्रू हॉस्टल बुक किया जैसे booking.com, अगोड़ा वगैरह, तो उसमें उनका कमीशन जुड़ा होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुझे 2 दिन दुशांबे रुकना है या 3 दिन दुशांबे रुकना है, तो वो क्या करते हैं 3 दिन का बुक मार देते हैं। नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ 1 दिन का बुक कीजिए, सिर्फ 1 दिन का। नेक्स्ट डे आपको वो बंदा डिस्काउंट देगा। आप बोलिए उसको कि मुझे और रुकना है, वो आपको डिस्काउंट देगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो हॉस्टल है उन्होंने मुझसे लिए हैं 79 सोमानी, लगभग जो कि बनते हैं 600 रुपये के आसपास एक नाइट के। आज मैंने उनको बोला, मुझे तो ट्रिक पता थी, मैंने 1 दिन का किया। आज मैंने सुबह उनको बोला, मैंने कहा यार मुझे 1 दिन और रुकना है। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप जो है 79 ना दे के आप 70 सोमानी आप दे दो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो इससे क्या होता है कि आप जो पैसा है वो बचा सकते हैं, जो कि कमीशन जा रहा है थर्ड पार्टी को। ना वो इनको मिल रहा है ना वो मेरी जेब में आ रहा है, वो कोई और ही ले गया। तो मैं सिर्फ 1 दिन का कमीशन उनको दे सकता हूँ। तो थोड़ा सा टिप है आपके लिए, जो खास करके बजट ट्रैवलर्स हैं। फ़िलहाल ये है जी यहाँ पे भारत का दूतावास तजाकिस्तान में। हमारा इंडियन फ्लैग लगा हुआ है।
ये दूतावास। और यहाँ पे पता क्या लिखा हुआ है? हाँ, स्वच्छता ही सेवा। ये वो पॉइंट है जिसको मैं बार बार उठाता रहता हूँ सफाई के लिए। सोचिए, तजाकिस्तान में हमारी एक एम्बेसी है, उन्होंने यहाँ पे भी बोर्ड लगाया हुआ है, वो में उसमें लिखा हुआ है स्वच्छता ही सेवा। तो स्वच्छता के ऊपर भारत को सच में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ना इसमें बुरा मान जाते हैं कि जब बोलते हैं कि भारत गंदा है। आईना है हमारे लिए ये, ठीक है? बुरा मानने से कुछ नहीं होता, बुरा मानने से देश साफ़ नहीं हो जाएगा। आईना है, कुछ चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। एक्सेप्ट करेंगे तभी वो चीज़ें बदलेंगी, तभी सीखेंगी। भारत को गंदा भारतीयों ने किया है। भारत बहुत खूबसूरत देश है, भारत गंदा नहीं है, भारतीयों ने उसकी वाट लगाई हुई। मैं सच बोलता हूँ, मैं बिल्कुल फ्रैंकली बोलता हूँ इस बात को। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम देश के ऊपर इतना एहसान करें कि हम गंदगी न फैलाएं बस। लिटरली जब हम लोग आते हैं ना देश में वापस, ये सब छोटी छोटी कंट्रियों से ट्रैवल करते हैं, या हम अभी यहाँ पे भी देख रहे हैं, आप देखिएगा इनके जो रोड्स हैं, मतलब पैसा नहीं है इनके पास में, इतने अच्छे नहीं है। दुशांबे में शहर में हो, अभी गरीब हैं, लेकिन साफ़ सफाई में आप देखेंगे कि हमसे कम से कम आगे हैं ये। आपको कहीं फालतू का कूड़ा पड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ सीखने की ज़रूरत होती है, वो सीख लेनी चाहिए। ये देखिए सोवियत मोज़ेक। सोवियत ज़माने में इस तरह के मोज़ेक आपको पूरे यूएसएसआर में मिलेंगे, हर कंट्री में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। लेकिन क्योंकि सोवियत टाइम में ये बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन कुछ देशों ने इनको रिमूव करना भी शुरू किया, कुछ देशों में अभी तक ये हैं। ये पत्थर से बने हुए थे दरअसल डिज़ाइन। दरअसल अभी मैं एक यहाँ पार्क में बैठा था, थोड़ा रेस्ट कर रहा था, मुझे लगा थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, तो ये मुझे बंदे मिले यहाँ पे। इस बार भी मैं चाहता हूँ कि बिना इंटरनेट के मैं सफ़र करूँ, तो मैंने दुशांबे में अभी तक कोई सिम नहीं लिया। तो मुझे इंटरनेट की ज़रूरत थी थोड़ी देर के लिए। तो मैंने देखा आसपास में कि कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा, ज़्यादा तो लोग हैं नहीं, लेकिन फिर ये मुझे दो भाई साहब मिले यहाँ पे। तो मैंने उनको बोला भाई मुझे इंटरनेट दे दो, तो इन्होंने मुझे इंटरनेट दिया और फिर मेरा जो काम था वो मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि मुझे आप कोई सजेशन दे सकते हैं क्या कि मैं कहाँ घूम सकता हूँ। तो इन्होंने सबसे बेस्ट मुझे सजेशन दिया, और सजेशन के लिए इन्होंने क्या किया, ये भी बेचारे अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक भाई साहब को किसी को फ़ोन किया, वो अंग्रेज़ी जानते थे। तो उन्होंने मुझसे बात की कि आप कहाँ जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। हालांकि मेरे पास नेविगेटर है ऑफलाइन, तो फिर भी वो मुझे समझा रहे थे कि आपको ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। अब इन दोनों को चिंता है, ये मुझे कह रहे हैं कि क्या आप जा सकते हो। तो मैंने कहा हाँ मैं चला जाऊंगा, डोंट वरी। तो भोजन प्रियातना, योर नेम? Afzal show. अफजल, एंड योर? सरवत। Yes. हाँ, Богатство. अफजल और सरवत है। वेरी गुड। द्रुग,
friendly people, Yes, people. yes. Really, thank you so much. It was nice meeting you. Хорошо, Thank хорошо. thank you so much. Thank Хорошего you. вам дня. So now I will just walk here, then go to the bus there. Yes, yes. Bus number 3. Okay, thank you so much. Bye bye. अभी फ़िलहाल दरअसल मैं आया हूँ यहाँ पे, ये एक बड़ा खूबसूरत इनका जो है पार्क है, रास्ते में मुझे मिला, ये आप देखिएगा। अच्छा, एक बात आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे जो नोटिस किया है वो ये किया है कि तजाकिस्तान के पास में अपने पैसे तो है नहीं। अब उसने गलती क्या कर दी है कि उसने चाइना को इन्वॉल्व करा दिया है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। मैं जिस रोड से आ रहा था, आप समझिएगा, जो बॉर्डर था तजाकिस्तान का, वहाँ से लेके दुशांबे तक जो रोड बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा कमाल का रोड बना हुआ है। वो बनाया है एक चाइनीज़ कंपनी ने। और यहाँ पे भी बहुत जगह मैं देख रहा हूँ कि जो चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है। अब आप जानते हैं कि जो चाइना एक ऐसी कंट्री है जो दूसरों को अपने, जिसको बोलते हैं ना, वो लोन के जाल में फंसा देता है और बाद में ये सारे फिर रोने लग जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ तजाकिस्तान में भी देखा मैंने। जितने भी प्रोजेक्ट्स मुझे दिखे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, सब में चाइनीज़ इन्वॉल्व हैं। मुझे कैसे पता चला चाइनीज़ इन्वॉल्व हैं? जहाँ पे भी आप देखेंगे तो वहाँ चाइनीज़ में लिखा हुआ है, मतलब इनकी भाषा में लिखा हुआ है, उसके बाद चाइनीज़ में लिखा हुआ उस प्रोजेक्ट का नाम। साफ सीधी सी बात है, वो जो कंपनी है जो काम कर रही है वो है चाइना की। वो जो रोड उन्होंने बनाया था वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त रोड है, लेकिन उसमें भी चाइना इन्वॉल्व है। उसमें लगभग 3 टोल आते हैं बीच में, और लगभग 270 किलोमीटर का वो स्ट्रेच है, और 270 किलोमीटर में 3 टोल हैं जो चाइनीज़ कंपनी कलेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे 2 पहलू हैं। एक है कि देश किसी के कर्ज़े में इतना भी ना डूब जाए वो कल को तुम्हारे माथे पे बढ़ जाए, है ना। अब यहाँ देखिएगा, ये जो जहाँ मैं चल रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके इन्होंने डिज़ाइन बनाए हुए हैं पूरा, देखिए आगे तक। और इसमें भी जो कंपनी है वो चाइना की इन्वॉल्व है, यानी कि कहीं ना कहीं चाइनीज़ के जाल में ये भी फंसने वाले हैं बहुत जल्दी। ये वाली बिल्डिंग में देखिए बोर्ड लगे हुए हैं, सारे के सारे चाइनीज़ में लगे हुए हैं। चाइनीज़ कंपनी बना रही है, और ये किसकी है ये भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन चाइनीज़ कंपनी बना रही है इसको, इस बिल्डिंग को। इसमें भी चाइनीज़ में, वो क्रेन का नाम भी चाइनीज़ में, सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है। तो ये मैं पहुंच गया जी विक्ट्री स्क्वायर पे, और इस तरह से ये एक यहाँ पे मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है। ये पूरा जो एरिया है ये है दरअसल आर्मी के अंडर में, और यहाँ आपको बहुत सारे जो फ़ौजी हैं वो काम करते हुए मिलेंगे। तो फ़िलहाल अभी हम लोग जाते हैं उस साइड में, वो है उसका मेन गेट। वाह, ये है जिसका मेन गेट, जहाँ से विक्ट्री स्क्वायर की एंट्री है। क्योंकि मैं पीछे से आ गया था, तो मेन एंट्री ये वाली है। दुशांबे के रोड देखिए। पूरे दिन दहाड़े रोड पूरे खाली हैं। दुशांबे में मुझे ज़्यादा ट्रैफिक नज़र नहीं आया, और ट्रैफिक जाम भी कहीं कहीं लगा हुआ था कल, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। और आज जो रोड है वो मतलब ऐसे ही है, दौड़ता हुआ ट्रैफिक है। ये देखिए 7-8 गाड़ियाँ आगे निकली रेड लाइट से, बस पीछे ख़त्म।
और कल मुझे यहाँ पे हॉस्टल पे बताया जा रहा था कि ये लाइफ तो यहाँ सिटी की है। अगर आप सिटी से बाहर जाएंगे, रूरल एरिया में जाएंगे, तो वहाँ पे कई गांव ऐसे होंगे जहाँ पे 5 घर होंगे, 10 घर होंगे, और कि मतलब यानी कि यहाँ की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा कम है। आपको लोग भी सड़कों पे काफ़ी कम नज़र आएंगे। अब जैसे मैं जा रहा हूँ अभी, तो लगभग कोई, अब ये इकलौती एक लड़की आ रही है यहाँ पे। आप देखिएगा आसपास में कोई भी नहीं है, सच बात ही है, और वो भी दिन दहाड़े। और दूर दूर तक आप देखिए मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। एक और लड़की आगे जा रही है, बहुत आगे। तो मतलब आबादी के लिहाज से ये जो देश है, भीड़ भड़ाक, अगर आपको वो शांति वाला एरिया पसंद है, शांत जगहें पसंद है, खूबसूरत जगहें पसंद है, तो नो डाउट दुशांबे आपके लिए है। और जितना छोटा ये शहर है उसके हिसाब से हमारे देश की एम्बेसी भी उतनी छोटी है। मतलब एकदम कोने में जाके वो क्या बोलूँ मैं, गांव सा है वो, गांव के किसी घर में एम्बेसी बना ली, बहुत छोटा सा। इतनी ज़्यादा बड़ी एम्बेसी है नहीं हमारे यहाँ। उसका कारण ये है कि शायद से एम्बेसी के लिए उतना ही स्पेस की ज़रूरत होगी, क्योंकि तजाकिस्तान जो है अपने आप में एक जो कंट्री है वो अभी डेवलप कर रही है। अब जाके जो है उन्होंने इंडिया के लिए फ़्लाइट शुरू की है यहाँ, लेकिन फ़्लाइट बहुत महंगी है। इनकी जो एयरलाइन है सोमोन एयर, वो यहाँ से दिल्ली जाती है कुछ दिनों में, जैसे कि शायद से हफ्ते में 2 दिन। वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन जाती है, और लेकिन उसमें जो टिकट है बड़ी महंगी है। मैं दुशांबे आना चाहता था डायरेक्ट दिल्ली से, लेकिन उसकी फ़्लाइट थी 1 वे की 28,000 की। तो 28,000 में तो पता नहीं मैं कितने देश घूम लूँ। तो फिर मैंने जो है वाया मैं आया। और अभी भी देखिए, मुझे जैसे मान लीजिए मुझे तजाकिस्तान से इंडिया जाना है, तो मैं, आप सोचिए कि इनकी फ़्लाइट इतनी महंगी है कि मैं अगर बॉर्डर पार करके उज़्बेकिस्तान से दिल्ली की फ़्लाइट लूँ तो मुझे सिर्फ वो 10,000 में पड़ेगी। जो इनके बॉर्डर्स हैं वो भी ईज़ी एक्सेसिबल हैं, आप उनको पार कर सकते हैं, कोई ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। हाँ, ये एक हैरानी की बात है। सोचिए कि मतलब मुझे किसी देश से अपने देश वापस जाना है, तो मैं उस देश से वापस ना जाके मैं इसके पड़ोसी मुल्क जा रहा हूँ अपनी फ़्लाइट लेने के लिए। मतलब ये ऐसे लगता है मुझे कि सारा जो सेंट्रल एशिया एक कॉमन सा देश है, यहाँ से वहाँ चले जाओ, वहाँ से यहाँ चले जाओ। जब मैं आया था, मैं उतरा था अलमाटी में, और मैं जा रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं मैं कहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली दुशांबे से तो जाऊँगा नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ताशकंद से जाऊँ। ताशकंद से जो है हमारी 2 फ़्लाइटें चलती हैं, एक उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ की और एक इंडिगो की। तो वहाँ से मुझे ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, क्योंकि मैं 28,000 रुपये ना दे के 10,000 रुपये में दूँगा, और यहाँ से वहाँ पहुँचने का कोई ज़्यादा खर्चा है नहीं। लैंड बॉर्डर ही क्रॉस करना होगा। Sorry, I didn't understand.